बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेहताब हैदर एक नए एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज जो मैंने आपसे डिस्कशन करनी है वो एक पहला वीलॉग था जो मैंने पब्लिक डेट के बारे में किया था। और सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने वो वीलॉग देखा और उस पर काफ़ी सारे जो है वो कमेंट्स आए। लेकिन जो सबसे खुशाइन बात हुई है वो ये है कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने उस पर अपना रद्द-ए-अमल भी दिया है और उन्होंने एक बड़ी डिटेल्ड एक प्रेस रिलीज़ जारी की। उस प्रेस रिलीज़ में उन्होंने मुख्तलिफ दावे किए। सबसे पहले तो वो मैं आपके सामने रखूँगा और उसके बाद मैं अपना एनालिसिस जो है वो पेश करूँगा। सिर्फ याद दहानी के लिए मैं थोड़ा सा एक बैकग्राउंड के तौर पे आपको बता दूँ कि पीटीआई के 3 सालों के दौर में 3 साल के अरसे में पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे ज़्यादा पब्लिक डेट और लाइबिलिटीज़ में इजाफ़ा हुआ है। पीपल्स पार्टी के दौर में जो 5 साल थे उसमें तकरीबन कोई 8 ट्रिलियन का इजाफ़ा हुआ। जो नून लीग का ज़माना था वो 5 साल का वो कुछ 14 ट्रिलियन का इजाफ़ा हुआ। और माशाल्लाह ये जो खूबसूरत और ऑनेस्ट वज़ीर-ए-आज़म हैं इनके 3 सालों के अरसे में कुछ 17.8 या तकरीबन 18 ट्रिलियन का इजाफ़ा हुआ है। और अभी 2 साल बाकी हैं तो लग ये रहा है कि ये एक नया रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं। अब जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने एक वज़ाहत या क्लैरिफिकेशन या एक्सप्लेनेशन जारी की जो कि तकरीबन कोई 600 से 700 वर्ड्स पे मुश्तमिल थी, उसमें काफ़ी दिलचस्प बातें जो है उन्होंने बताई। मसलन सबसे पहले उन्होंने कहा जी कि जो सबसे ज़्यादा रुपी टर्म में इजाफ़ा हुआ है पब्लिक डेट के अंदर, उसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो पॉलिसी रेट है। उस पॉलिसी रेट की वजह से जो डेट सर्विसिंग है उसका बिल कोई तकरीबन 7.5 ट्रिलियन जो है वो रहा है 3 सालों में। तो ये 7.5 ट्रिलियन बेसिकली जो स्टेट बैंक का पॉलिसी रेट बढ़ने की वजह से जो हमारी डेट सर्विसिंग की रिक्वायरमेंट है वो बढ़ी, तो उसके नतीजे में कोई 7.5 ट्रिलियन का उसमें इजाफ़ा हुआ। पहली तो सबसे बड़ी वजह उन्होंने ये बताई है। दूसरी जो वजह उन्होंने बताई है वो ये है कि कोई 2.9 ट्रिलियन का इजाफ़ा बेसिकली बुनियादी तौर पे इस वजह से हुआ है कि रुपए की डॉलर के मुकाबले में डिप्रिसिएशन हुई। और आपको याद होगा कि जब नून लीग की हुकूमत ख़त्म हुई तो रुपया कोई तकरीबन 105 रुपए के लगभग था, जो कि गिर के कोई 165 तक चला गया था और फिर उसके बाद उसको 152 के करीब लाए और अब दोबारा से रुपए की फ्री फॉल जारी है और 167 को 167 को रुपया इस टाइम क्रॉस कर चुका है। तो दूसरी वजह उन्होंने बेसिकली ये बताई कि जिसकी वजह से उसमें इजाफ़ा हुआ। तीसरी जो वजह उन्होंने बताई वो ये थी कि प्राइमरी डेफिसिट जो है उसमें इजाफ़ा हुआ, तो उस प्राइमरी डेफिसिट को फाइनेंस करने के लिए जो है वो हमारे कर्ज़ों में इजाफ़ा हुआ। चौथी जो वजह उन्होंने बताई वो ये थी कि एक बफ़र जो है वो क्रिएट किया गवर्नमेंट ने, उस बफ़र की वजह से जो है वो उसके अंदर इजाफ़ा हुआ। और आखिर में जो क्लेम किया है वो बड़ा दिलचस्प है। वो क्लेम ये है कि आइंदा चंद सालों के अंदर जो डेट टू जीडीपी रेशियो है वो कम होगी। तो ये क्रक्स जो है उस प्रेस रिलीज़ का मैंने आपके सामने रख दिया है। अब उस पर एनालिसिस जो है वो मैं आपके सामने पेश करता हूँ और फिर आप फ़ैसला करें कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का आर्गूमेंट ठीक है या जो मैं वज़ाहत पेश कर रहा हूँ ये ठीक है और किस में कितना वज़न है। जो 7.5 ट्रिलियन का इजाफ़ा हुआ पब्लिक डेट में डिस्काउंट रेट की वजह से या पॉलिसी रेट की वजह से, तो भाईजान हमारा तो इख्तलाफ ही ये है कि आपने जब IMF के साथ एक नेगोशिएट की डील तो आपने कुछ ऐसी शराइत तस्लीम कर ली जो कि यानी जो रिक्वायरमेंट से ज़्यादा चीज़ें थी वो आपने रख ली। मैं समझता हूँ कि स्टेट बैंक ने जो 13.25 प्री कोविड को ये पॉलिसी रेट लेकर गए थे, जिसकी वजह से जो पाकिस्तान की डेट सर्विसिंग थी वो कोई 1.5 ट्रिलियन से बढ़कर 3 ट्रिलियन हो गई, डबल हो गई आलमोस्ट। तो आपको किसने कहा था जी कि आप डिस्काउंट रेट में इतना इजाफा करें? और इन्फ्लेशन कम थी और उसके मुकाबले में पॉलिसी रेट उस टाइम ज़्यादा था, या इन्फ्लेशन की वजूहात और थी और आप उसको पॉलिसी रेट के ज़रिए कर्टेल करने की कोशिश करते हैं। मसलन पाकिस्तान में इन्फ्लेशन के बढ़ने की वजह सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट्स थी या जो खाने पीने की अशिया हैं वो उसकी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ रही थी
और आप उसको टैकल कर रहे थे पॉलिसी रेट के ज़रिए। ये वही बात है कि आप कोविड की अगर खुदा न खास्ता आपको हो जाए तो आप उस बीमारी का इलाज करने के बजाय जो है वो बुनियादी जो उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको करने के बजाय आप कोई और जो है वो दवाई खानी शुरू कर दें, तो उसके नतीजे में तो कोविड ठीक नहीं होगा। कोविड तो इस तरह से ठीक होगा कि आप बुनियादी तौर पे जो उससे रिलेटेड मेडिसिन्स हैं वही इस्तेमाल करें और जो डॉक्टर्स आपको एडवाइस कर रहे हैं आप उसके मुताबिक लें। तो इन्फ्लेशन बढ़ने की वजह और थी, इक़दाम आप और कर रहे थे और IMF के दबाव के नतीजे में कर रहे थे, चूँकि आपकी वो जितनी टीम थी वो IMF की लाई हुई थी। अच्छा, जो डिप्रिसिएशन थी वो भी यही हमारा है कि आप उस टाइम जो है वो 165 तक जो लेकर गए थे वो बुनियादी तौर पे गलत था। फिर आपने उसके बाद 152 पे लाए और अब फिर 167 पे रुपया आ रहा है और एक तरफ आपके रिजर्व्स बढ़ रहे हैं, दूसरी तरफ रुपया भी गिर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि आप इंपोर्ट्स को कर्टेल करने की कोशिश कर रहे हैं थ्रू एक्सचेंज रेट। और मैं समझता हूँ कि अभी मैं इसके बारे में कोई प्रेडिक्शन नहीं करना चाहता, लेकिन लग यही रहा है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान किसी तरह की मार्केट में मुदाखलत नहीं करना चाहता, तो जिसके नतीजे में रुपये पे आइंदा आने वाले दिनों में भी प्रेशर रहेगा। तो ये भी आपकी पॉलिसी गलत थी, जिसके नतीजे में जो है वो पाकिस्तान की डेट सर्विसिंग के अंदर इजाफा हुआ। एक बात जो आपने नहीं की और वो आपके हक़ में जाती है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, जो एक्सटर्नल डेट और लाइबिलिटीज़ हैं, नून के ज़माने में वो कुल 95 बिलियन डॉलर्स थी और इनके 3 सालों में वो बढ़ के 122 बिलियन डॉलर्स हो गई, यानी कुछ 27 बिलियन डॉलर्स का इजाफा हुआ। लेकिन उसमें जो फॉरेन करेंसी रिज़र्व्स हैं जो कि 6 बिलियन डॉलर थे स्टेट बैंक के पास, और इन 3 सालों में हालांकि वो आपने कर्ज़े लेकर ही बढ़ाए हैं, लेकिन वो कोई 20 बिलियन डॉलर्स तक पहुंच गए हैं। और अगर कमर्शियल बैंक्स के मिलाए जाए तो 27 बिलियन डॉलर से ज़्यादा हैं। लेकिन वो चूँकि कमर्शियल बैंक्स के हैं उसको हम नहीं देखते, जो स्टेट बैंक के पास हैं वो देखते हैं, वो आपने कर्ज़े लेकर ही बढ़ाए हैं। लेकिन अगर कोई 27 बिलियन डॉलर्स का डेट में इजाफा हुआ है तो 14 बिलियन डॉलर्स हुए हैं जो आपके पास फॉरेन करेंसी रिजर्व्स में पड़े हुए, वो लोन लेकर आपने बढ़ाए हैं, लेकिन वो आपके पास बचे हुए हैं। तो उसकी तो कोई जस्टिफिकेशन जो है वो दी जा सकती है। लेकिन जो डेट में इजाफा हुआ है और जितनी तेज़ी से बढ़ा है, इसमें आपकी अपनी गलत पॉलिसियों का नतीजा है। अगर आपने अपना होमवर्क ठीक तरीके से किया होता और IMF के साथ एक बेहतर प्रोग्राम निगोशिएट किया होता तो शायद ये नौबत ना आती। इसलिए दूसरों को ब्लेम करने से पहले अपने गिरेबान में भी झांकें। और आप बहुत खूबसूरत हैं, ये इसमें तो कोई शक नहीं है, और आप ऑनेस्ट भी बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन ये डेट एक नया रिकॉर्ड आप बनाने जा रहे हैं, तो इसके बारे में और पाकिस्तान के लोगों पे थोड़ा सा रहम कर दें, तो शायद अपनी जो पॉलिसीज़ हैं उनको बेहतर करें, अपने रेवेन्यूज़ में इजाफा करें, अपने एक्सपेंडिचर्स को कम करें, एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने की कोशिश करें, और जो नॉन एसेंशियल आइटम्स हैं उन पे कोई इक़दामात करें। क्योंकि इस टाइम जो सिचुएशन है वो ये है कि आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस आपके सर पे खड़ा है। चूँकि आपका ट्रेड डेफिसिट 2 महीनों में कुछ 7.4 बिलियन डॉलर्स है और करंट अकाउंट डेफिसिट भी यकीनन बढ़ेगा इसके नतीजे में। लेकिन एक जो अच्छी बात हो रही है वो ये है कि इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल की प्राइसेस कम हुई हैं, लेकिन ओवरऑल बैलेंस ऑफ पेमेंट की सिचुएशन एक ख़तरे की घंटी बजा रही है। तो इसलिए डेट के अंदर अगर आप कमी करना चाहते हैं तो बजाय जैली तरीक़ों के कि आप, चूँकि मुझे पता है कि रीबेसिंग की एक्सरसाइज जारी है कि आप GDP का साइज़ बड़ा कर दें तो शायद आप का डेट टू GDP रेशियो इम्प्रूव हो जाए। लेकिन हम इसी जो रीबेसिंग से पहले वाली है बेस है उसकी बुनियाद पे एनालाइज़ करेंगे, और अगर आप इस बुनियाद पे डेट टू GDP रेशियो को कम कर लें तो हम आपको सल्यूट करेंगे। लेकिन अगर आप रीबेसिंग करके करेंगे तो फिर हम आपको क्रिटिसाइज़ भी करेंगे। तो मेहताब हैदर को नए वीलॉग तक जो है वो इजाज़त दीजिए और उस पर कमेंट्स भी कीजिएगा, और जो इस बात से आप इत्तफाक करते हैं उससे इत्तफाक करें, और जिससे आप नहीं करते उस पर खुल्ला क्रिटिसाइज़ भी कीजिएगा। तो नए वीलॉग तक इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।